सबसे पहला चीज दिमाग में ये रखना कि अगर हम लोग ये एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बनाए, एक कॉर्ड बनाए, और वापिस से यही कॉर्ड से जुड़ के यहाँ पे देख, इसके ये एंड से इसके ये एंड से यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। कहाँ एंगल बन रहा है विनायक, सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है भैया। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन खींच दी, ये लाइन क्या है, टेंजेंट है, तो देन दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। तो ये चीज आप लोग को दिमाग में रखना है। सेकेंडली इसमें हम क्या बताए थे कि अगर ऐसे करके यहाँ पे एक और एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। तो यही चीज हम लोग लास्ट क्लास में प्रूव किए थे, तुम लोग वीडियो देख लेना उसके लिए क्या प्रूव हुआ था, कैसे प्रूव हुआ था। हम अभी इसका बस एप्लीकेशन बताएं तुम लोग को, क्या बताएं, ठीक है। तो देख एंगल किसके बीच में बनता है मोनल, टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच में। किसके बीच में बन रहा है भैया, रेड कलर वाला आपका टेंजेंट था, अब ब्लैक कलर वाला आपका, सॉरी रेड कलर वाला आपका कॉर्ड था, ब्लैक कलर वाला आपका टेंजेंट था, और इन दोनों के बीच में क्या बना है, एंगल। तो कभी कंफ्यूजन हो तो हम भैया ये बात बताए थे हम लोग को कि एंगल इज फाउंड बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड। दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसी ट्राइंगल के दूसरे ये एंगल में देख, दिस इज सेगमेंट, ये तुम्हारा एक क्या है, सेगमेंट, इसका अल्टरनेट वाला ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसका ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है, ये दोनों एंगल क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे दे देगा और तुमको बोलेगा ये 60 डिग्री है, तो बताओ ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। यहाँ तो तुमको समझ में आ गया, लेकिन तुमको इसमें बहुत सारा ऐसे ऐसे एंगल बना के दे देगा और फाइंड करने बोलेगा, तब तुमको दिक्कत होगा। तो दिमाग में ये रखना है कि ये चीज का यूज, और इस पे क्वेश्चन रहता है, इस पे क्वेश्चन रहता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसका प्रूविंग भी, ये थ्योरम 12 को इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिए, ये थ्योरम भी आता है बहुत बार कि प्रूव करके दिखाओ, तो तुम लोग को ये चीज का ध्यान रखना है। हम तुम लोग को ऐसे बोले भी थे लास्ट क्लास में कि हमको ये बना के दिखाना तुम लोग। अब आ जाता है यहाँ पे ये वाला, तो ये वाला में क्या है भैया, चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। ये वाला क्वेश्चन आया था एक बोर्ड एग्जाम में, कुछ 3-4 साल के अंदर ही का क्वेश्चन है, और बहुत बच्चा गलती करके आ गया था क्योंकि उनको फॉर्मूला ही नहीं पता था। अब फॉर्मूला यहाँ पे क्या लग रहा है वो बताइए, और कैसे आया पहले तो ये बताइए। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोलता है। सबसे पहला लाइन लिख पढ़ते हैं थ्योरम को। थ्योरम 13 कहता है, इफ अ कॉर्ड एंड ए टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉर्ड और टेंजेंट। भैया कॉर्ड और टेंजेंट एक्सटर्नली मीट कर सकता है या इंटरनली मीट कर सकता है, एक्सटर्नली मीट करेगा। आप देखो यहाँ पे ऐसे करके ये मेरा एक कॉर्ड है, ठीक है, खत्म हो गया कॉर्ड तो यहाँ पे। अब कॉर्ड अगर आगे बढ़ गया, इसका मतलब ये तो क्या हो गया, सेकंड हो गया, ये तो क्या हो गया, सेकंड। तो भैया और टेंजेंट आपका ऐसे करके आ रहा था, ये एक्सटर्नली मीट किया, ये क्या, एक्सटर्नली। कभी फिगर देख के नहीं, अपने से बनाने का कोशिश करना, तभी कंस्ट्रक्शन प्रूविंग कर बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बना दिया फिगर, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, तुम स्टेटमेंट पे जाओ। बोला है यहाँ पे, इफ अ कॉर्ड एंड ए टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, कहाँ इंटरसेक्ट किया, कर गया भैया। अब पॉइंट का नाम देंगे हम लोग, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ मेरे को, सेगमेंट बोले तो क्या हुआ, सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन जो है इनफिनाइट डिस्टेंस तक जाता है, लेकिन आपका भैया सेगमेंट जो होता है उसका 2 एंडिंग्स होता है। तो यहाँ पे जो दो 2 एंडिंग्स, आप जैसे बुक के हिसाब से हम नाम दे रहे, पी क्यू और क्यू आर, PQ और QR। तो बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट मींस PQ into QR इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब तुम लोग को टेंजेंट बताए थे, तो आप इसको नाम दे दिए भैया T, तो दिस TR इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसको बताए थे ना, इसको हम बोले थे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, T जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो है तेरा, ये क्या है तेरा, दिस इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज योर, ये क्या बताया, PQ into QR इज इक्वल्स टू RT स्क्वायर। अब जो बच्चा को ये फॉर्मूला पता है वो फटाक से बना लेगा, वो फटाक से बना लेगा, ठीक है, और जिनको नहीं पता है वो बैठे रह जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला यूज किए हम लोग, ये नोट कर लो तुम लोग, ठीक है, ये नोट कर लो कि PQ into QR। अब ध्यान भी रखना, PQ कॉर्ड है, QR जो है उसका आगे एक्सटेंशन है, और इक्वल्स टू क्या आ गया, TR स्क्वायर, क्या चीज के बराबर आ गया, TR स्क्वायर के बराबर। अब भैया ये कैसे आया, तो थोड़ा वापिस से सिमिलैरिटी लगने वाला है यहाँ पे, तो सिमिलैरिटी लगाते हैं हम। तो सिमिलैरिटी ट्राइंगल चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, ट्राइंगल। अब भैया टीआर कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, पहले तो ये बता। बड़े वाले ट्राइंगल PQR का पार्ट है, नहीं PQR नहीं, TPR, बड़े वाले ट्राइंगल इन TPR। अब हम प्रूविंग कर रहे हैं, TPR नहीं, दोनों का क्या है, TPR का है और TQR का है, PQT का तो नहीं है। तो हमको कौन सा 2 ट्राइंगल लेना पड़ेगा, TPR और TQR।
एंड टी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। हम तुमको बेसिक्स तो बताए थे सिमिलैरिटी का, कि आपको कम से कम दो एंगल को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। साइड्स तो भैया दूर दूर तक सेम नहीं है किसी का, तो साइड से तो होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे, एंगल्स का। अब आज ही जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अभी थोड़ा अल्टरनेट सेगमेंट, हमको जरा सा बताओ तो यहाँ पे कौन कौन सा दो ट्राइंगल लिए भैया, टीपीआर और टीक्यूआर। तो ये टीक्यूआर, दिस एंगल क्या विल बी दिस एंगल होगा। देखिए भैया, दिस इज द एंगल फॉर्म बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट। बना ना मोनल, तुमको यही बात बोले थे। ये टीक्यू कॉर्ड है और टीआर टेंजेंट है, और यहाँ पे ये अल्टरनेट सेगमेंट में आ गया ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर आ गया। और दूसरा कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है दोनों में, एंगल आर। एंगल आर दोनों में कॉमन आ रहा है भैया, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो ए क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, सिमिलर। इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर भैया, इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। अब हमको काम किस साइड का है, हमको काम है टीआर का। तो भैया आप देखो यहाँ पे बचा ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में कौन से एंगल के बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भैया क्या आ जाएगा आपका, पहले पहले तो यहाँ पे हमको काम किसका है, हमको काम था यहाँ पे पीटीयूआर को क्यूटीयूआर के क्या कर दिए, सिमिलर कर दिए। अब हमको काम है यहाँ पे सबसे पहले तो ब्लू वाला एंगल को देखते हैं। ठीक है, ब्लू वाला अगर एंगल पे चलते हैं तो पहला चीज क्या हुआ, देख यहाँ पे सब बच्चा कि भैया बड़ा वाला ट्राइंगल का या छोटा, तेरे को जो लेना ले, ये ब्लू एंगल को देखना। ठीक है, हम नाम नहीं दे रहे, नाम बोल देते पीटीआर। तो पीटीआर के सामने कौन सा साइड है, पीआर। पीटीआर के सामने कौन सा साइड है, पीआर। तो पीआर, ठीक है, यहाँ पे एक चीज गलती लिख है, रुको कर देंगे सही। पीआर, ठीक है, और अंदर वाले ट्रायंगल में कौन सा साइड है, टीआर। ये देखिए ब्लू वाला मतलब टी क्यू आर के सामने कौन सा साइड है, टीआर। अब रुक, फिर ब्लैक वाला एंगल लेते हैं। फिर कौन सा एंगल लेते हैं, ब्लैक वाला, क्योंकि हम लोग बड़ा वाला साइड पहले ले रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल पहले ले रहे हैं, तो इसके सामने कौन सा साइड आ रहा है, टीआर। और ये इस ब्लैक वाले एंगल के बराबर है, इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, क्यू आर आ रहा है। तो बताओ क्या आ गया, पी आर इंटू क्यू आर इज इक्वल्स टू टी आर स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पे गलती ये हो गया कि पी आर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये पी आर रहेगा बस। ठीक है, तो पी आर कहाँ है, ये बड़ा वाला साइड पी आर, ये हो गया आपका क्यू आर इज इक्वल्स टू टी आर स्क्वायर। तो ये सेम वही चीज हो गया। क्या चीज पता है, तुम लोग पहले ये नोट कर लो, ये नोट कर लो कैसे हुआ, ये बता दिए तुम लोग को भैया, दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए। सेम ये वही चीज हुआ जहां पे आपका दो कॉर्ड एक्सटर्नली मीट करता था। ठीक है, एक इंटरनली मीट में जो तितली वाला जो बताए थे कंसेप्ट, वही चीज है। बट यहाँ पे एक साइड तो है भैया पी क्यू क्यू आर है, लेकिन दूसरे साइड में दोनों ही क्या आ गया, दोनों ही टेंजेंट आ गया। दोनों क्या आ गया, जो टी आर स्क्वायर हो गया, जो कि क्या हो गया, टी आर स्क्वायर। टी आर क्या है, हमेशा ध्यान रखना, टी आर इज दी टेंजेंट। टी आर क्या है, और पी आर क्या है, सीकेंट। पी आर सीकेंट है, और क्यू आर क्या है, बाहर वाला पार्ट। क्यू आर कौन सा पार्ट है, तो ऐसे याद रखेगा, कभी गलती नहीं होगा। तो ये सब क्वेश्चन बोर्ड्स वाला जानबूझ के डालता है, यहाँ कोई मैथमेटिक्स नहीं है, थ्योरम्स है। ये क्या है, थ्योरम। जिनको ये थ्योरम पता था वो फटाक से बना लेगा। क्या बताए भैया यहाँ पे कि टी आर स्क्वायर, टी आर इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, पी आर इज द लेंथ ऑफ द सीकेंट, और इंटू पी क्यू। ठीक है, आर क्यू इंटू क्या है, आर क्यू। आर क्यू कौन सा पार्ट है, वही एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ कॉर्ड है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये नोट भी कर लो। तुम लोग अगर नोट्स बनाता है तो ऐसे नोट्स बनाया करना, फॉर्मूला का अगर होगा तो हम बना के दे देंगे, लेकिन कोशिश करना खुद से बनाओ, क्योंकि खुद से बनाने पे याद रह जाता है। तो तुम लोग खुद से बनाओ, और हम देंगे तो तुम लोग आलसी रह जाओगे। तो इसीलिए हम बोले एक हेडिंग लगाओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट या प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, और उसके बाद जो जो बताते जा रहे हैं उसको उसके नीचे लिखते जा। जैसे ये थ्योरम 13, ये नहीं पूछेगा थ्योरम 13 या कौन सा है, तुम बस ये चीज का, ये डब्बा वाला का यूज ले, और ये फिगर, ठीक है, फिगर में पता ही नहीं रहेगा कौन क्या तो कहां से बनाएगा। तो पी आर क्या हो गया, पी आर सेकेंड है, क्यू आर इज द एक्सटेंडेड कॉर्ड है, और आपका टी आर इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तुमको बहुत सारा हम पीछे दिखा सकते हैं, बहुत सारा देख नीचे ही एग्जाम्पल में तुमको यहाँ पे, चलो यही क्वेश्चन बनाते हैं, तो मिटा देते हैं क्वेश्चन। देख नीचे एग्जाम्पल वाला क्या देख, कुछ नहीं, अब सीधे जो वैल्यू दिया हुआ वो पुट करेंगे। ठीक है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दिस इज 5 सेंटीमीटर,
वेट हम यही लिख रहे हैं 5, QR कितना है 4 है, और हम लोग को क्या निकालना है TR निकालना है। तो भैया अभी हम लोग को बताए थे 5 और 4 तो कितना हो गया 9, और हमको कौन सा लेना, अंदर वाला 5 की बाहर वाला 4, बाहर वाला 4 लेंगे इक्वल्स टू TR स्क्वायर। लीजिए भैया देखिए कितना अच्छा डाटा देता है लोग, 9 का रूट 3, 4 का रूट 3 इंटू 2 खत्म। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, विश्वास करो ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ ऐसा। अब ये तभी बना पाओगे तब जब तुमको ये फॉर्मूला पता था, ठीक है। 1 साल का ये क्वेश्चन है, बहुत बच्चा गलती किया था क्योंकि उनको ये फॉर्मूला नहीं पता था। तो तुम लोग को यही सजेस्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला कुछ भी नहीं छूटे तो ऐसे करके नोट करते भी जाना साथ में। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, ऑनलाइन वाला सबसे पूछ रहे हैं? नहीं भैया। ओके नमीरा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा, नमीरा सबके तरफ से बोल दी है। अब डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में क्या डिफरेंस है, चलो देखो। हम स्टेटस पे एक वीडियो लगाए थे, देखा था तुम लोग? अब देखो। हाँ भैया। हाँ भैया। मेरे घर से भी चलता है नौगछिया तक, हम लोग तो यहाँ नौगछिया ही कर सकते हैं, सब और 0 माइल। चलो ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान देना, यही बोलना चाह रहे थे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब यहाँ पे ये क्या है, तो भैया आप पहले तो यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या क्या चीज दिया हुआ है वो चीज हम लोग रिलेशन, तुमको कभी नहीं बोलते हैं कि रटो, जिस दिन समझ जाओगे तो तुम दूसरे को पढ़ा सकोगे। यहाँ पे पहला चीज बोलता है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देख कितना सिंपल सा चीज है। सबसे पहला बात बोला कि ये 2 सर्कल है भैया, आपस में टच भी नहीं कर रहा, आपस में टच भी नहीं कर रहा है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, मेरा पहला क्वेश्चन है 4, ठीक है भैया 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हम नहीं पूछे डायरेक्ट की ट्रांसवर्स, तो 2 डायरेक्ट है नायरा और 2 क्या है ट्रांसवर्स। डायरेक्ट भैया जो दोनों सेम साइड लाई करे, तो दिस इज योर डायरेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो योर डायरेक्ट, ठीक है, ये हो गया P। ओके, अब एक चीज खास बात देख, कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलने वाला है इससे। इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते B, इसका नाम दे देते C, इसका नाम दे देते D। हम तुम लोग से पूछते हैं, हटा ये सब बुक का क्या लिखा हुआ है, हम वापिस से बना देते हैं, तुम लोग मेरे को बताना जरा सा। ये ऐसे एक सर्कल भैया ऐसे करके आप खींच दो, इसको भी ऐसे करके खींच दो, यहाँ पे एक ऐसे सर्कल बना दो, बना दिए हम लोग। ये A, ये B, ठीक है, ये C, ये D, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है P। कौन बच्चा मेरे को प्रूव करके बताना चाहेगा कि हाउ कैन यू प्रूव AB इज इक्वल्स टू CD? चुप, बताने दे लो, रेज हैंड करना अगर तुम लोग कोई बताना चाहता है तो। तुम लोग से ही पूछ रहे ऑनलाइन, सब शांत है। बहुत इजी है, AB इक्वल्स टू CD, आज स्टार्टिंग में बोले थे, स्पर्श भी बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। कोई लड़की बताना चाहेगी? बहुत इजी, ट्राई कर। हम तुमको एक हिंट दे देते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, 2 टेंजेंट, दोनों का लेंथ क्या होता है इक्वल। चलो हम ही बता देते हैं, ठीक है, या अच्छा चलो एक्साइटेड था, पता है स्पर्श क्या करेगा? ठीक है चलो बता दिया। अब यहाँ पे देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, देख सबसे पहले ये प्रॉपर्टी याद करो, हम दूसरे पेज पे प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं। तुम लोग को टेंजेंट का सबसे पहला प्रॉपर्टी बताया था कि टेंजेंट और रेडियस आपस में कितना डिग्री बनाता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या सिखाए थे कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से इफ यू विल ड्रॉ टू टेंजेंट देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल बी इक्वल। तो भैया आप पहला प्रॉपर्टी बताए थे दिस इज रेडियस एंड दिस इज टेंजेंट, तो ये दोनों 90 डिग्री बनाता है। दूसरा प्रॉपर्टी बताए थे ऐसे करके कोई एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लिए, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लिए। If this is P and this is A and this is B, then PA is equals to PB। बस यही यूज करना था, क्यों नहीं बना पाया तुम लोग, या बना पाई? देख यहीं पे वही करते हैं, हम भूल जाते हैं यहाँ पे ये रेड वाला सर्कल को, ब्लू वाला सर्कल को भी भूल जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना, इसी पे ध्यान देते हैं। बताओ तो जरा सा, क्या पहले ब्लू वाले के लिए बोलते हैं, बताओ पीए क्या पीबी के पीडी के बराबर होगा? रेड को भूल जाओ एक बार, रेड नहीं है हाँ भैया। होगा, सब बच्चा बोला हाँ।
भैया पीए पीडी के बराबर होगा, ठीक है। अब ब्लू वाले सर्कल को भूल जाओ। अब बताओ क्या पीबी पीसी के बराबर होगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ। ये शादी कर दे। ठीक है, तो पीए में पीबी सब्ट्रैक्ट किए, पीए में ये है भैया पीए, पीए में पीबी सब्ट्रैक्ट कर दिए, ले येलो कलर से कर देते हैं। पीए में पीबी सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या बचा? एबी। पीडी में, ठीक है, क्यों नहीं बताता है तुम लोग? पीडी में पीसी को सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या बचा? सीडी। सीडी डीसी एक ही है, ठीक है। तो सीडी डीसी जो करना है कर, ठीक है। तो आंसर आ चुका अपना। बस ये एक छोटा सा चीज है, ठीक है, जो तुमको जानना था। हमको लगता है अब आगे गलती नहीं होगा, बना लेगा तुम लोग भी खुद से। थोड़ा सा ध्यान देना है कि कर क्या रहे हैं, जो पढ़ा हुआ उसी से सब चीज प्रूव होना है, कोई नया चीज से प्रूव नहीं कर सकोगे तुम लोग। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, पीए इज इक्वल्स टू पीडी, एक ही चीज है भैया। बड़े सर्किल के लिए, छोटे सर्किल के लिए भी पीबी इक्वल्स टू पीसी। तो इससे क्या रिजल्ट आ गया? इससे रिजल्ट ये आ गया कि इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। इनका डिस्टेंस अगर भैया इफ इट इज 5, इट इज आल्सो 5 सेंटीमीटर। ओके नायरा, समझ में आ गया तेरे को भी? ठीक है, अब चल दूसरा क्वेश्चन पे। जिसको प्रॉब्लम हो बोल देना मेरे को। अब आता है यहाँ पे ये लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, ठीक है। लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट, ये चीज तुम लोग को निकालना सिखाते हैं। पहले देख यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन समझ जाएगा तुरंत तुम बना लेगा। सबसे पहले भैया दो सर्कल बना लीजिए, बना लिए। टेंजेंट बना लीजिए, बना लिए, ठीक है। अब देख यहाँ पे ये बड़ा रेडियस, यहाँ पे ये छोटा रेडियस, दोनों के बीच का डिस्टेंस d, दोनों के बीच का डिस्टेंस d, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बाय कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं। एक लाइन ऐसे करके क्या कर रहे हैं? पहले बात तो बताओ ये कितना डिग्री होगा? बना ही दिए 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री। हाँ, हमको लेंथ ऑफ क्या निकालना है? AB। अभी तुम लोग देखा ना वहां बताया कि AB का लेंथ, और अगर यहाँ पे भी ऐसे करके CD बना लेते हैं तो AB और CD क्या होगा? बराबर होगा। हमको फाइंड करना है AB का लेंथ, क्या निकालना है? लेंथ। और ये कौन सा टेंजेंट है? डायरेक्ट इनवर्स, डायरेक्ट टेंजेंट है। कौन सा? डायरेक्ट टेंजेंट है। AB का लेंथ निकालना है। हम डाटा में क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे देख, मेरे पास रेडियस है, मेरे पास क्या है? बड़ा का सर्कल का रेडियस, मेरे पास छोटा सर्कल का रेडियस है। तो भैया आप देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया। ये क्या बन गया? इसका नाम दे देते M, इसका नाम दे देते N। ABNM इज अ रेक्टेंगल। ये क्या बन गया? इफ इट इज अ रेक्टेंगल तो पहला तो BN जो है वो MA के बराबर होगा। बड़का R है इधर, तो ये क्या हो गया? छोटा। ये क्या हो गया? छोटा। कोई दिक्कत इस चीज में? ओके। अब यहाँ पे तुम लोग देखते जाओ, इसमें हमको क्या निकालना है? AB का लेंथ निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है? AB का लेंथ, ठीक है भैया। आप एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये रेड कलर वाला भी 90 डिग्री होगा? हाँ, क्योंकि आप रेक्टेंगल प्रूव कर चुके हैं इसको, ठीक है। और ये लाइन और ये बराबर है। AB और आपका ये वाला लाइन MN और AB क्या है? बराबर, ठीक है। हमको क्या निकालना है? AB निकालना है। हमको क्या निकालना है? मेरे पास क्या क्या डाटा दिया हुआ है पहले हम तुमको बताते हैं। मेरे पास है कि दोनों सर्किल का जो सेंटर है O और P, OP के बीच का डिस्टेंस है D। OP के बीच का डिस्टेंस क्या है? D। और मेरे पास दूसरा चीज है, हमको निकालना है AB। लेकिन हमको AB तक पहुंचने में भैया देखिए यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकेंगे कुछ, हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। कौन से ट्रायंगल में? MOP में। कौन से में? MOP। ले हम सेड कर देते हैं, ये रहा MOP। इस MOP में अगर पाइथागोरस लगाएंगे, मेरे पास दो साइड है। मेरे पास क्या है? दो। एक तो डिस्टेंस है D, और एक चीज है मेरे पास MO। क्या है? कैसे निकालेंगे MO का डिस्टेंस? भैया देखिए पूरे सर्किल, हाँ डेनियल बोला बड़ा R माइनस छोटा R। भैया यहाँ देखिए पूरे सर्किल का, अच्छा यहाँ पे देख, पूरे सर्किल का रेडियस है बड़ा R और छोटे सर्किल का रेडियस है छोटा R। तो ये जो OM का रेडियस आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, बड़ा R माइनस क्या आ रहा है? छोटा R। बड़ा R माइनस क्या आ रहा है? छोटा R। समझ में आ गया इतना सा चीज? तो ये ध्यान रखना, बड़ा R माइनस क्या आ जाएगा? छोटा R। अब आप लोग देखो यही ट्रायंगल में फोकस करना, और ये D अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा? D स्क्वायर इज इक्वल्स टू R माइनस छोटा R का होल स्क्वायर प्लस कौन सा स्क्वायर? MN स्क्वायर, ठीक है। और भैया MN किसके बराबर है? MN AB। हाँ,
mn इज इक्वल्स टू ए बी, एक मिनट, mn इज इक्वल्स टू ए बी। भैया हमको mn चाहिए था, ले वही निकालते हैं, mn स्क्वायर इज इक्वल्स टू d माइनस r माइनस छोटा r का होल स्क्वायर, निकल गया। ठीक है, तो d क्या है बताओ पहले तो, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स को ये हम देंगे। ठीक है, और बड़ा आर और छोटा आर क्या है, पर ध्यान दे, बड़ा आर छोटा आर क्या है, रेडियस ऑफ बड़ा सर्किल है छोटा सर्किल, और आपका माइनस दोनों में ही लग रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है एक और बात, कि अगर हमको यहाँ पे कॉमन टेंजेंट का निकालना है, ट्रांसवर्स नहीं, कॉमन टेंजेंट का लेंथ लगाना है, तो दोनों चीज माइनस होगा, दोनों के बीच भी माइनस और रेडियस के बीच में भी माइनस। ये हम क्यों बोले अभी पता चल जाएगा, ट्रांसफर्स में अभी पता चल जाएगा। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, और अपने अपने बुक में खाली एक को अंडर एक जगह बॉक्स बना लो, बताते क्या कैसे आया, सब समझ में आ गया सबको? ओके, अब देख यहाँ पे तुम लोग अपने अपने बुक में इसको अंडरलाइन कर लेना, ये बॉक्स बना लेना इसको। ठीक है, तो d क्या हो गया, d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल, यहाँ लिख लो तो d, इसको d लिख लो तो, और R1 R2 क्या वो भी लिख लो, R1 हो गया भैया बड़े वाले सर्किल का रेडियस, और R2 हो गया छोटे वाले सर्किल का रेडियस। तुम लोग नोट्स बना रहा है तो ये फिगर बना लेना, और ये नाम लिख लेना, और ये लिख लेना बस। ठीक है, और ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये क्या निकाल रहे हैं, देख यहाँ दिया हुआ भी है, सीधे डायरेक्ट कर दिया, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ओके, ये है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। ओके, उससे पहले क्वेश्चन बनाना तो तुम लोग जरा सा, देखो ये भी एक थ्योरम की तरह यूज कर सकते हैं, या एप्लीकेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें क्या बोलना चाहता है पहले ये देख, सबसे पहला चीज, ठीक है, बनाना शुरू किया करो, कुछ भी करोगे कहीं आंसर पहुंच ही जाओगे। पहला बात तो बनाता ही नहीं है, बैठ जाता है खाली। यहाँ पे ऐसे करके ये O दिया हुआ है, ये P दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये Q दिया हुआ है। ठीक भैया, यहाँ पे ये दिया हुआ है A, चलो ये बना लिए। अब इसके बाद क्या करें भैया, हमको प्रूफ क्या करना है वो बताइए तो जरा सा। PAQ कहाँ है, PAQ ये रहा PAQ, दिस एंगल X। ठीक है, हम तो कभी मानते ही नहीं एंगल एंगल, हम नाम ही लिख लेते हैं, हमको इजी लगता है वैसे। X और 2OPQ, OPQ कहाँ पे, दिस इज OPQ, ये है OPQ। इसको क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं इसको A। तो ये कितना आ गया 2 है। तो X इज इक्वल्स टू कितना A बोल रहा है, X इज इक्वल्स टू कितना है 2 है। अब क्या करें भैया, अब हम पहला काम तो ये कर, ये बताना चाहेगा मेरे को, देखो पहला चीज तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ओके, यहाँ से भैया PA is equal to AQ. वेरी गुड भैया, PA इज इक्वल्स टू AQ, इट मींस PAQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आ गया आपका B, तो भैया ये भी आ गया B। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया। हमको रिलेट करना है A को X से, A को किससे रिलेट करना है भैया, इन ट्रायंगल PAQ A प्लस 2B, A प्लस 2B इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। A प्लस 2B कितना डिग्री, अच्छा सॉरी ए बोल दिए, x प्लस 2b, सॉरी x प्लस 2b कितना डिग्री, 180 डिग्री। x प्लस 2b इक्वल्स टू इन ट्राइंगल PAQ x प्लस 2b इक्वल्स टू 180। भैया अपने को b का काम ही नहीं है, ये बात ध्यान देना तुम लोग सब, b का कोई काम नहीं है, b को हटाना है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनता ही है जब भी दो वेरिएबल्स रहता है, या तुमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो भैया b को a के साथ हमको, और साथ में a का रिलेशन किसके साथ करना है, x के साथ। तो पहले तो a और b को रिलेट कीजिए, तो एक ही रिलेशन हमको तो दिख रहा है क्या, कि a, अब दूसरा जो पहला प्रॉपर्टी है भैया, ये दोनों का सम 90 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। भैया किसको हटाना है, b को, तो b इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 90 माइनस a, b इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 90 माइनस a। हम इसमें पुट कर दिए, हम इसमें क्या कर दिए, पुट कर दिए। पुट करते हैं, चलो बताओ मेरे को भैया, x प्लस 2b,
एक डायरेक्ट करना तो जरा सा स्पेस नहीं है भैया, 2b का मतलब यहीं पे कर देते तुम लोग के लिए, जिसको कंफ्यूजन लगता है 90 माइनस a, ठीक है, यहीं पे कर रहे हैं। तो 2 इंटू 90 180 और माइनस कितना आ गया 2a इज इक्वल्स टू 180। भैया देखिए यहाँ पे आपका ये 180 ये 180 गया, x इज इक्वल्स टू कितना a आ गया 2a। देखो तो क्या यही प्रूव करना था? तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाए और आंसर लाए। तो पहला तो वही सिंपल प्रॉपर्टी भी क्लास 7th में जो प्रॉपर्टी 1 ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 1। लेकिन तुमको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा, पहला ये बताओ, सबसे मेन तो यही था कि एक्सटर्नल पॉइंट से इनका और इनका लेंथ क्या किए, बराबर किए। तो ये प्रॉपर्टी टेंजेंट का है। फिर दूसरा प्रॉपर्टी ये 90 डिग्री, ये भी प्रॉपर्टी टेंजेंट का है। तो दोनों तो टेंजेंट का प्रॉपर्टी यूज हुआ है ना, वही तो पढ़ा रहे तुम लोग को। तो ये क्वेश्चन उसी से बना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन सब है, एंगल सब में जाने का काम नहीं है, ऐसे करके बना, आराम से आंसर आएगा सारा, ठीक है। कुछ भी कैसे भी बनाओगे आंसर तक पहुंचना ही पहुंचना है, बस बात होता है बनाता नहीं है तुम लोग बना, तुम लोग सबसे आंसर बनेगा। अब चलो आगे से पीछे चलो, अब म्यूट, यस म्यूट कर, यस म्यूट करो। लगता है फोन लेके घूम रहा है। चलो अब आ जाते वापस। हाँ, अब हम तुमको क्या निकालना सिखा रहे थे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो हम तुम लोग को डायरेक्ट टेंजेंट तो सिखा दिया, अब हम आप लोग को क्या सिखाएंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट भैया वो होता है जिसमें सर्किल के दोनों टेंजेंट जो है, सर्कल जो है सर्किल के दोनों तरफ लाई करता है, सर्कल जो है दोनों तरफ लाई करेगा, कुछ नहीं है इसमें भी। तो ये रहा आप लोग का पहले तो जो प्रूफ करना है, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है, यहाँ पे इसको करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या लॉजिक है भैया, पहले तो वही कंस्ट्रक्शन, तुम लोग अगर लिख रहा है, नोट्स बना रहा है, तो सर्कल बना लो पहले तो, कैसे, ऐसे करके, और इसमें सब हेडिंग लगाना लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। क्या निकालना है हम लोग को, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। भैया दो सर्किल बना लीजिए, एक बड़ा सर्किल एक छोटा सर्किल, ठीक है। तो एक का इधर यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका छोटा डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, छोटा डी। ये ओ, ये क्या हो गया पी। भैया एक इधर रेडियस, एक इसका इधर रेडियस, ठीक है। तो पैरेललोग्राम टाइप बनाना। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इसका बस यही चीज है कि इसका रेडियस उधर नहीं देके इस बार इस तरफ देना है, इस बार क्या करना है, इस तरफ। ऊपर भी बड़ा आ रहा है, नीचे भी क्या है, बड़ा आ रहा है। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट बना रहा है ना तुम लोग, तो ट्रांसवर्स टेंजेंट ये ले ब्लू कलर का, हम ऐसे करके लाइन बना, ब्लू कलर का ऐसे करके लाइन बना दिया, बन गया ब्लू कलर का लाइन। अब दिस इज योर ट्रांसवर्स टेंजेंट, इसी का तेरे को क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। इसका नाम दे देते, जैसे उसमें भी ए बी माने थे, इसमें भी क्या मान लेते, ए बी मान लेते। तो सबसे पहला बात है, लेंथ निकालना है तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, किस ट्राइंगल में लगा है भैया, यहाँ तो दो ट्राइंगल बन रहा है, हम सिमिलैरिटी तो नहीं लगा सकते। तो अब क्या करें, हम इस बार कंस्ट्रक्शन से इसी को आगे बढ़ा दिए। कितना आगे बढ़ाए वो सुन, जितना वो सर्किल का रेडियस है, ठीक है, जैसे इसका रेडियस बड़ा आर था, ठीक है, ये उतना ही हम आगे बढ़ा दिए और इसको ऐसे करके यहाँ, और पता ही नहीं चलेगा कि क्या किया और कैसे बनना है, ठीक है, लास्ट तक। तो वो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि कॉम्पास और प्रोटेक्टर लेके तुम लोग मेरे सामने रहो, तो हम तुमको बताएंगे। तो अभी कोई मतलब नहीं है सब बता के, लेकिन हाँ, उसमें एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये रहता है कि ड्रॉ इन सर्किल या ड्रॉ सर्कम सर्किल। भैया व्हाट इज इन सर्किल एंड व्हाट इज सर्कम सर्किल एंड हाउ कैन वी ड्रॉ इट, वो बता दीजिए हम लोग को। हम लोग पहले भी पढ़े थे, वापिस बता देते तुम लोग को। देखो सर्कम सर्किल क्या होता है, पहले तो ये देखो, बहुत सिंपल सा चीज है, समझ में नहीं आता है तो इन सर्किल ध्यान रखना। जब कोई ट्राइंगल के अंदर सर्किल बने, ठीक है, तो इसको तो भैया देखिए ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इन सर्किल। खास बात देखो, ये गंदा सा बना दिए, इसका एक साइड भैया इसमें मैच ही नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इन सर्कल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इन सर्कल। तो ये ध्यान रखना, अगर हमको इन सर्किल बनाना है, अगर हमको क्या बनाना है, लिख, इन सर्कल बनाना है, तो हमको एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ता है। हमको क्या बनाना पड़ता है, तुमको क्वेश्चन आएगा ऐसे करके, ड्रॉ दी एंगल, ड्रॉ दी इन सर्किल, ठीक है, और ट्राइंगल का साइड्स दे देगा, ठीक है, ट्राइंगल का क्या दे देगा, चाहे दो साइड तीन साइड देगा, दो एंगल एक साइड देगा, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल कैसे बनता है, चलो हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का भी बताते हैं तुम लोग को, ध्यान देना सब बच्चा, एक बार यहाँ पे जो बात बता रहे हैं देख।
तुम लोग क्लास 9th में 8 में कभी कंस्ट्रक्शन किया था 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री बनाना, वही स्टैंडर्ड एंगल्स पे कंस्ट्रक्शन। हम तुमको सिखा रहे हैं कि कैसे इन सर्किल बनाएंगे जब 3 साइड ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ठीक है, कोई भी रैंडम ले ले, कोई भी एक रैंडम ले लेते, 3 4 5 ही ले लेते भैया। सब जानता है कि 3 4 5 कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो पहले हम एक क्या करेंगे भैया, अब हमको राइट एंगल बनेगा वो तो बात का बात है, ठीक है। राइट 3 4 5 पाइथागोरन ट्राइड होता है हमको पता है, लेकिन क्या करें, हम पहले बेस ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? बेस। तो भैया बेस क्यों ले रहे हैं वो बताते हैं, ठीक है। या हम सबसे बड़ा साइड लेते हैं, हम तो जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं सबसे बड़ा साइड को बेस मान लेते हैं। तो भैया आप जो बोले सबसे बड़ा साइड ए बी बी सी सी ए, तो हम मान लेते हैं सी ए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी से एक आर्क बनाएंगे, कितना सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर का, बना दिए। और ए से एक आर्क बनाएंगे कितने सेंटीमीटर का? 4, ठीक है। ये जो हम ऐसे लाइन बना दिए ना, ये गलत किए हैं, ठीक है। ये ऐसे ये लाइन बनता ही नहीं, पहले तुम लोग बोलता ही नहीं है कुछ, ये लाइन बनता ही नहीं। एक मिनट, जब तक 2 पॉइंट नहीं मिलेगा, पॉइंट नहीं मिलेगा, कैसे तुम लाइन बना देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक आर्क और बनाए, तो ये पॉइंट मिला। तो ये आर्क है कितने सेंटीमीटर का? 3, और ये वाला आर्क हम मान लिए 4 का, ठीक है मोनल तुम अपनी जगह सही थी। हम यहाँ पे इसको बना लिए, हम इसको ऐसे करके मैच करा दिए, ठीक है भैया। तो एक ट्राइंगल बन के रेडी है मेरा, एक ट्राइंगल बन के। यहाँ तो 90 दिए नहीं थे, कैसे तुम मान के बना सकता है, तो तुमको तो साइड लेके बनाना पड़ा, ठीक है। तो ट्राइंगल रेडी है, 5 मार्क्स से 1 मार्क्स तुमको मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप मार्किंग देता है बहुत अच्छे से, 1 मार्क्स मिल गया। हम क्या बनाने बोले, इन सर्किल ऑफ रेडियस इतना, रेडियस भी बता दिए तेरे को, कितना बता दिए, रेडियस भी, जो भी रेडियस हो, अभी हम नहीं जा रहे रेडियस पे। तो पहला बात, इन सर्किल कैसे बनाए, 2 तरीका है। अगर रेडियस दे दे तो, ठीक है, अगर नहीं दे तो भी बना सकते हो, ठीक है। कौन बच्चा बताना चाहेगा अगर रेडियस दे देगा तो कैसे बनाएंगे? ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले तो तुमको बताते हैं कि अगर इन सर्किल बनाना है, बनता कैसे है। इन सर्किल हमेशा बनता है एंगल बाइसेक्टर से, तो ये चीज नोट कर लेना। इन सर्किल हेडिंग लगा ले खाली, और लिख ले कि एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब सुन, कितना एंगल को भैया बाइसेक्ट करना है, एक पॉइंट चाहिए मेरे को, एक क्या चाहिए, अगर एक पॉइंट चाहिए तो कम से कम कितना रे चाहिए, 2, ठीक है। तो कोई भी 2 एंगल को बाइसेक्ट कर दे। भैया अब एंगल कैसे, एक बात बताते, ये जो है ना 90 डिग्री, ये गलत है, ये कन्वेंशन है। 90 डिग्री भी ऐसे गोल ही बनता है, आर्क ही बनता है। तो भैया आप इसको ऐसे करके एक एंगल बना लो, और इसको भी ऐसे करके क्या बना लो, एंगल। अब हम क्यों हवा में ले, बेस पे ही लेते हैं, ठीक है ना, बेस पे ही लेते हैं एंगल। क्यों हम लोग, जब हम लोग को अपने चॉइस है तो हम लोग हवा में नहीं लेके कहाँ लिए, बेस पे। अब यहाँ पे देख, इधर पे कॉम्पास रख के, हम लोग लंगड़ा बुलाते थे, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे उसका पॉइंट को रख के ऐसे करके एक आर्क बनाए, दूसरा वापिस यहाँ पे रख के एक आर्क इधर बनाए, बना दिए। अब ऐसे करके इसको ऐसे करके क्या कर दिए, मिट करा दिए, हो गया, बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट नहीं, अभी एक और पॉइंट दूसरे से आने वाला है। अब हम लोग इसका बनाएंगे, तो इसका भी क्या किए, इधर से पॉइंट रख के एक आर्क इधर कहीं कट गया, इधर से एक आर्क इधर कट गया। अब भैया इसको भी ऐसे करके क्या कीजिए, इस पॉइंट को ऐसे करके मिला दीजिए। दिस इज द पॉइंट जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे, ठीक है। ये क्या है पता है, इन सेंटर, ठीक है। अंदर वाले सर्किल का जो सेंटर आने वाला है, ठीक है, बाहर वाले को सरकम सेंटर बुलाते हैं, इसको क्या बुलाते हैं, इन सेंटर। अब इसको सेंटर मानते हुए, इसको क्या मानते हुए, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, यहाँ पे क्या गिराते हैं। अब भैया पॉइंट से परपेंडिकुलर कैसे बना सकते हैं, चलो वो सिखाते हैं। जो बोल रहे हैं ध्यान देना सब बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, सुनना ध्यान से। ये सब पढ़ा था तुम लोग, एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई बताना चाहेगा कैसे परपेंडिकुलर बनाते हैं। भैया आप यहाँ पे वापिस से क्या कीजिए, कॉम्पास रखिए अपना, ठीक है। एक आर्क इधर बनाइए, एक आर्क इधर बनाइए, फिर इधर से एक आर्क इधर काटिए, एक आर्क इधर, मतलब 90 डिग्री बना लीजिए, क्या बना लीजिए, और इसको ऐसे ऐसे करके मिला दीजिए। ये लाइन पे तो ये बन गया, ये एकदम 90 डिग्री। ये क्या है, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर सिखाए हैं, ये पॉइंट से क्या सिखाए, परपेंडिकुलर। देख हम बोल रहे हैं, तुमको समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन भूल जाएगा अगर तुम जब तक खुद से नहीं बनाए। बन गया। अब क्या करना है भैया, अच्छा बताओ तो क्यों, अब सुनना ध्यान से एक चीज, कितना हम लोग एक्यूरेसी लेवल देखो यहाँ पे क्या है। ये बनाने से एक चीज हो गया क्या, कि रेडियस
और बाहर वाला भैया अब देखिए ये वाला जो पॉइंट आया इससे घुमा दीजिए, इससे क्या करिए घुमा दीजिए। देखिए भैया दिस इज द रेडियस बन गया ऑफ दिस सर्किल एंड दिस इज टेंजेंट, और रेडियस टेंजेंट में कितना डिग्री बनता है, तो हम लोग थ्योरम से भी सही हो गए और हम लोग का एकदम एक्यूरेट सर्किल बनेगा, कोई भी बाहर अंदर नहीं होगा, ठीक है। और टीचर तुमको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। टीचर लोग यही छोटा छोटा चीज देखता है, वो बैठ के कभी कॉम्पास लेके नहीं बैठेगा कि तुम बनाया है सही कि नहीं, मेजर करके देखता है, कभी ये नहीं काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। वापिस से चल, अरे एक मिनट पीछे चलते वापिस से, ये पॉइंट्स हम बनाना सिखाए। अब देखो उसी को इसमें जोड़ है, ये पॉइंट बन गया, यहां से एक आर्क काटे दोनों तरफ और यहां से ऐसे ऐसे आर्क काटे भैया, इनको ऐसे मिला दिए तो ये परपेंडिकुलर बन गया। अब यहां से ऐसे करके क्या कर देंगे, एक गोल बना देंगे, तो ये जो बन गया ये क्या बन गया, इन सर्कल, ये क्या बन गया, और इसका ये जो यहां से यहां है ये क्या बन गया, इसका रेडियस बन गया, इसका क्या बन गया, रेडियस। समझा ना कैसे बनता है, एकदम परफेक्ट वे है। बहुत बच्चा तुमको बोलेगा जो ये पॉइंट बना, ठीक है, बहुत जन ये करता है, हम भी करते थे, तुम लोग भी करते होगे कि भैया यहां से और इसको बस मिला लीजिए, दो लाइन को मिला लीजिए और गोल बना दीजिए, तो गलत, थोड़ा सा देखना तीसरा वाला साइड में बाहर भाग जाता है या अंदर आ जाता है, लेकिन अगर तुम रेडियस लेके बनाएगा तो एकदम भी गलत नहीं होगा। समझ में आ गया ना ये चीज। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर वाला जो बात बताए हैं इसको ध्यान रखना तुम लोग सब बच्चा, बस इतना, ठीक है। अगला एक क्लास और तुम्हारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग इतना सही रखते हैं, तुम लोग अपना जैसे